सशक्त महिला सशक्त भारत। भाई हम तो यही मानते हैं। और भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 58 करोड़ से ऊपर है। इतना ही नहीं, बिहार में महिलाओं की जनसंख्या 4 करोड़ पार है और कुल जनसंख्या 13 करोड़ के पार है। जनसंख्या की बात हो रही है, मतदाता की नहीं, ये ध्यान रखें। अब बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव में 10,000 का डंका बजा है कि चुनाव 10,000 की वजह से जीता गया। चलिए, किसी भी तरह से अगर महिलाओं की हैसियत आंकी जा रही है, महिलाओं का महत्व समझा जा रहा है, तब ये तो राजनीति में एक अच्छी बात है, सीधी सी बात है। अगर कहीं 10,000 रुपये लोन लेने पर भी 1% का ब्याज देना पड़ता हो और यहाँ पर एक मुश्त 10,000 रुपये खाते में हर महिला के गए हों, तब ऐसी महिलाएं भला क्यों नहीं नीतीश को वोट देंगी। और दिया भी यह फार्मूला बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र झारखंड तक में अपनाया गया है। जी हाँ, महिलाओं की स्थिति आंकी जा रही है, महत्व समझा जा रहा है और यही वजह है कि महिलाएं नीतीश को जिताने में अपनी भूमिका निभा रही थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने इस तरह से सोचा ही नहीं था। उस राज्य में जहाँ पे 10,000 क्या 3,000 रुपया हर महीना कमाना भी बड़ी बात होती है। जी हाँ साहब, उस राज्य में जहाँ पर बहुत पुरानी बात नहीं है कि तन पर ढकी साड़ी बदलने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, पाँव नंगे चलना उनका शौक नहीं, मजबूरी होती है। इतना ही नहीं, और आगे चलिए, माहवारी के समय उन्हें बहुत कुछ गंदे कपड़े, पता नहीं क्या क्या यूज़ करना पड़ता था। और सुनकर बहुत दुख हुआ था जब मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं से मिली थी जंतर मंतर पर, और भी कई जगह बात हुई कि जब कुछ नहीं होता था तो मिट्टी वगैरह, घास, कैसे लोग विपक्ष में राहुल को भला बुरा कह रहे हैं कि राहुल की नीति खराब थी, राहुल का ये खराब था। लेकिन राहुल गांधी के राजनीतिक रणनीतिकार क्या कर रहे थे? महिलाओं की स्थिति क्यों नहीं समझ पा रहे? महिलाओं को महत्व क्यों नहीं दे पा रहे? यहाँ विपक्ष में कितनी महिलाओं को आगे बढ़कर मंच पर जगह दी गई। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में कई 100 करोड़ रुपए अपनी कैंपेन में खर्च कर दिए होंगे, इसलिए सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रेंड करते रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते रहे। सबसे ज्यादा हेडलाइंस उन्हें मिली हैं, सबसे ज्यादा एयर टाइम उन्हें मिला है। लेकिन अब नतीजे देखिए, जन स्वराज पार्टी की जीत 0 रही है। यानी ये मीडिया में हीरो हैं, सोशल मीडिया में सुपर हीरो हैं, लेकिन चुनाव में हो गई है। इसलिए आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया भी अब मार्केटिंग के चंगुल में फंस चुका है।
ये मत देखिए कि किसे कितने व्यूज मिल रहे हैं, ये मत देखिए कि क्या वायरल हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है। ये सब पैसे से खरीदा जा रहा है। यही सच्चाई है। लेकिन जब तक आप मजबूत जमीन पर नहीं होंगे, जब तक आपके मुद्दे सॉलिड नहीं होंगे, ये साहब तो न ये जो शराबबंदी को ही खोलने की बात कर रहे थे। और शराब अगर जो खुलती है तो एक महिला को, जिस घर में शराब पीने वाला हो पति या कोई, तो उसकी क्या हालत होगी समझी जा सकती है। ऐसी महिलाएं एक मुश्त, अगर जो थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर के प्रति कुछ बना होगा पकड़, तो वो भी ख़त्म हो गई होगी। मैंने अपनी इसमें लिखा भी, कहा भी है कि प्रशांत किशोर कैसे रणनीतिकार हैं कि महिलाओं की स्थिति ही नहीं समझ पा रहे। निश्चित ही होगी। प्रशांत किशोर अपना जो आजमाइश में तो हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं कि पूरा दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हुआ था वैसा कुछ चमत्कार हो। इसकी एक वजह वही कि प्रशांत किशोर जो अभी राज्य में बंद है शराबबंदी, उसे खोलने की बात करते हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं को ही शराबी पुरुष और जिस घर में शराबी हो उसे झेलते हुए घर चलाना पड़ता है। पता नहीं किसने प्रशांत किशोर को इतना रणनीतिकार मानने की हिमाकत की कि शराबबंदी खोलने की बात करते। मैं लगातार महिलाओं की स्थिति पर बोलती रही हूँ। ममता बनर्जी के टाइम में आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस। महिलाओं की दशा दिशा सुधारने की बात नहीं करेंगे तब तक पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी सुदृढ़ हो ही नहीं सकता, सत्तारूढ़ हो ही नहीं सकता। और इसी को सहारा बनाकर, इसी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार आगे बढ़े। और यही एक वजह रही कि धीरे धीरे यह कुनबा महिलाओं का नीतीश समर्थकों का बढ़ता चला गया। चुनाव जीते तो कुछ लोग कह रहे हैं सिंपैथी कि शायद आखिरी चुनाव है नीतीश का, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ महिलाएं, वो महिलाएं जिनके हाथ में कुछ रुपए आ गए और वो कुछ थोड़ा बहुत भी अपने लिए कारोबार, चाहे चाय की दुकान ही सही, चाहे बकरी खरीदना ही सही, कुछ तो कर पाई। और यही तो वो है कि थोड़ा सा करके अभी अगर वो अपना घर बार भी चला पाए तो भी बुरा नहीं है। यही मुद्दा और यही जो जमीनी हकीकत थी उसे नीतीश गठबंधन ने पकड़ा और इसी से आज चर्चा हो रही है कि महिलाओं को खरीद लिया और नीतीश जीत गए। महिलाओं को सम्मान दीजिए और महिलाओं को अधिकार दीजिए और सशक्त महिला, सशक्त भारत का निर्माण करिए। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।